सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया और खास तौर पर पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने अपनी जिंदगी में एक से जायद मर्तबा रूह अफ़ज़ा शरबत ना पिया हो। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में इफ्तार के वक्त रूह अफ़ज़ा समझिए इफ्तारी की जान होता है, और अगर गर्मियों के रोजे हैं और इफ्तार के वक्त दस्तरख्वान या टेबल के ऊपर रूह अफ़ज़ा का शरबत मौजूद ना हो तो यूँ समझिए जैसे इफ्तार का मजा ही किरकिरा हो गया। मैं जानता हूँ कि आप में से अक्सर लोग ये बात जानना चाहते हैं कि रूह अफ़ज़ा का शरबत सबसे पहले कैसे बना, वो शख्स कौन था जिसने सबसे पहले रूह अफ़ज़ा के शरबत को बनाया। आज की मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में ये शरबत फैक्ट्री के अंदर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में आपके इन तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा और इसके अलावा रूह अफ़ज़ा से रिलेटेड आपको कई नई किस्म की मालूमात से भी आगाह किया जाएगा। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। रूह अफ़ज़ा के बारे में एक अंदाजा ये है कि पूरी दुनिया में डेली बेसिस के ऊपर इस शरबत के 1 बिलियन ग्लासेस पिए जाते हैं। सन 1907 में पुरानी दिल्ली के हमदर्द दवाखाने में बैठे हुए हकीम अब्दुल मजीद ने एक इंतहाई अलग किस्म का शरबत तैयार किया। इस खास शरबत का नाम हकीम साहब ने रखा रूह अफ़ज़ा। ये शरबत इंडिया के अंदर पड़ने वाली सख्त गर्मी का सबसे बड़ा इलाज था। सख्त गर्मी, हीट स्ट्रोक और वाटर लॉस के अगेंस्ट ये शरबत काफी ज्यादा कारआमद साबित हुआ और इन्हीं वजूहात की बिना पर ये शरबत रातों रात पूरे इंडिया में हिट हो गया। 1915 में ये शरबत पूरे इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी तो इस शरबत की बहुत बड़ी फैन बन चुकी थी। 1947 में पार्टीशन के फौरन बाद हकीम अब्दुल मजीद के छोटे बेटे हकीम मोहम्मद सईद हिजरत करके इंडिया से पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आने के फौरन बाद हकीम मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान के अंदर रूह अफ़ज़ा की प्रोडक्शन का बाकायदा आगाज कर दिया। रूह अफ़ज़ा शरबत पाकिस्तान में भी हिट हो गया और क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई इस शरबत को धड़ाधड़ पीना शुरू हो गया। इस शरबत की सबसे ज्यादा डिमांड होती है रमजानुल मुबारक के महीने में। बाय द वे, क्या आप लोग रमजानुल मुबारक के महीने में अपने घरों में रूह अफ़ज़ा शरबत को इस्तेमाल करते हो या नहीं? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आते हैं रूह अफ़ज़ा के फैक्ट्री के अंदर तैयार होने के प्रोसेस की तरफ। रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले चीनी का शीरा तैयार किया जाता है। एक बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद चीनी को एक बॉइलिंग टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। इस बॉइलिंग टैंक के अंदर पहले से ही पानी उबल रहा होता है। गर्म पानी और चीनी को मिक्स करके इसको 115 सेल्सियस के टेम्परेचर तक बॉईल किया जाता है। फैक्ट्री के एक हिस्से के अंदर ये शीरा तैयार किया जाता है तो दूसरे हिस्से के अंदर रूह अफ़ज़ा को तैयार करने के लिए खास किस्म का अर्क बनाया जाता है। ये अर्क मुख्तलिफ जड़ी बूटियों, फ्रूट, सब्जियों और गुलाब की पत्तियों से तैयार किया जाता है। इन तमाम सब्जियों, फ्रूट्स, जड़ी बूटियों और गुलाब की पत्तियों को एक बहुत बड़े मिक्सर में डाल दिया जाता है। रूह अफ़ज़ा की फैक्ट्री के अंदर ऑन एवरेज हर साल 25,000 जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया जाता है। जड़ी बूटियों को मिक्स करने के बाद एक बहुत बड़े साइज के हर्ब डिस्टिलेशन टैंक के अंदर रखा जाता है। इस टैंक के अंदर जड़ी बूटियों के मिक्सचर के अलावा गर्म पानी भी भरा जाता है। गर्म पानी और जड़ी बूटियों के इस मिक्सचर को 100 सेल्सियस के टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जड़ी बूटियां मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स और फ्लेवर्स को छोड़ती हैं। लिक्विड फॉर्म में सामने आने वाले इस सोल्यूशन को अर्क कहा जाता है। अर्क बनाने की इस टेक्निक के बारे में कहा जाता है कि ये सदियों पुरानी है। इस प्रोसेस के बाद इस अर्क के अंदर रेड फूड कलर को मिक्स किया जाता है।
इस प्रोसेस के बाद अर्क, रेड फूड कलर और शीरे को एक बहुत बड़े मिक्सिंग टैंक के अंदर डालकर 1 घंटे तक आपस में मिक्स किया जाता है। 1 घंटे तक इस सारे सोल्यूशन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो चीज आपके सामने निकल कर आती है उसे कहा जाता है रूह अफ़ज़ा शरबत। इस शरबत की खास बात यह है कि इसमें 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 100% ये शरबत कुदरती अज्जा को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। इस शरबत के अंदर किसी भी किस्म के आर्टिफिशियल फ्लेवर को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। रूह अफ़ज़ा शरबत के तैयार होने के बाद प्रोसेस आता है इस शरबत को बोतलों के अंदर भरने का। रूह अफ़ज़ा शरबत को बोतलों के अंदर भरने का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है फैक्ट्री के फिलिंग स्टेशन एरिया में। फिलिंग स्टेशन में आपको एक बहुत बड़ी ऑटोमेटेड मशीन नजर आती है जो कि 1 मिनट के अंदर 265 बोतलों के अंदर रूह अफ़ज़ा शरबत को भरती है। बोतलों में रूह अफ़ज़ा भरने के बाद एक ऑटोमेटेड मशीन इन बोतलों के ऊपर गोल्डन कलर का कैप लगाकर इन बॉटल्स को सील कर देती है। इस प्रोसेस के बाद बारी आती है इन बॉटल्स के ऊपर लेबल्स को लगाने की। इस लेबलिंग के साथ ही रूह अफ़ज़ा का प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर साल रूह अफ़ज़ा का शरबत 200 करोड़ का बिजनेस करता है। पाकिस्तान के अलावा ये शरबत दुनिया के 35 ममालिक को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये है दोस्तों मशरूबात के बेताज बादशाह रूह अफ़ज़ा के तैयार होने की मुकम्मल कहानी। इसी के साथ हम अपनी आज की स्पेशल वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको रूह अफ़ज़ा की हिस्ट्री और फैक्ट्री के अंदर इस शरबत को किस तरह से तैयार किया जाता है इस बारे में जितनी भी मालूमात से आगाह किया। क्या यह आपको पसंद आई या नहीं, मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे इसका फीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग, वियर्ड, फनी, फुल ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।